राम वेद से राम मुनि आए, तब सब ही कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनत रही, प्रभु धहि पाए। तब वेद से राम मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। श्री राम। हम और धरियो माँ प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति सुख मारे न तप तन जोगु, पद पद सुमर तजो सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नित्य नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपह मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए 7 बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लग गया कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष तक साग खाए। कछु दिन भोजन बार बतासा, किए कठिन दिन दिन उपवासा। बेल पाति मह पर सुखाए, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिर जाते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। पुनि पहरे सुखाने परना, मई नाम तब भयो अपरना। देखे मई तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। उपहिरौ दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। लखन श्री रामचंद्र की जय। हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे। अस तप काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जब ही, हट परिहर घर जायो तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्तऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना, प्रमाण समझ लेना। सुनत गिरा विद गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सौंदर्य मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जब ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर के शरीर त्याग दिया था, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह पद काम। विचरहि महि धरि हृदय करे हरि, सकल लोक अभिराम। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बोल भाई सब संतन की जय।